Hello everyone, today we will start the topic ophthalmic products in pharmacy. I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So what is ophthalmic products? सो फर्स्टली वी नो दैट जितने भी हमारे आँखों के लिए जो प्रिपरेशंस होते हैं, डोजेस फॉर्म्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो सारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. जैसे कि ऑप्थेल्मिक इन दिस डेफिनेशन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आर द स्टेराइल प्रोडक्ट मीन फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द आई इन द स्पेस बिटवीन आईलिड्स एंड आई बॉल. आईलिड्स एंड आई बॉल के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में हम फीड करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स को. और दिस प्रोडक्ट्स आर स्टेराइल. ये जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका सेम कंडीशन होता है जैसे कि हम पेरेंटल प्रिपरेशन जो बनाए थे वैसे ही सेम कंडीशन इसमें मेंटेन करना होता है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में. बिकॉज स्टेराइल प्रोडक्ट्स में 2 टाइप्स के प्रोडक्ट आते हैं, पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक. So these are the 5 types of ophthalmic products: eye drops, eye lotions, eye ointment, eye suspensions, contact lenses, solution. So what is eye drops? आई ड्रॉप्स में जो हम आइज़ के लिए जो लिक्विड जो ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, जनरली जो व्हीकल होते हैं वही आई ड्रॉप्स कहलाते हैं. नेक्स्ट है आई लोशंस. आई लोशंस जो है वो आँखों के आसपास के जो एरिया है उसमें हम अप्लाई करते हैं. जैसे कि हमारा कोई नॉर्मल क्रीम होता है वैसे ही आई लोशन होता है. तो ये आँखों के आसपास जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए हम आई लोशन यूज़ करते हैं. आई ऑइंटमेंट. नेक्स्ट इज़ आई ऑइंटमेंट में जो आँखों के नीचे जो कॉर्निया वाले जो हिस्से होते हैं उसमें आँखों के नीचे भर के रखते हैं. जैसे कि पेनिसिलिन के जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वैसे ही ऑइंटमेंट हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ आई सस्पेंशन. आई सस्पेंशन जो है वो आप जानते ही हैं, सस्पेंशन ये ड्रॉप के फॉर्म में होते हैं. नेक्स्ट इज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉल्यूशंस. कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉल्यूशन हम कॉन्टैक्ट लेंसेज जब यूज़ करते हैं उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं इन सॉल्यूशंस को ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्रोथ ना हो. सो नेक्स्ट इज़ essential characteristic of different ophthalmic preparations. So first one is foreign particles. So all the ophthalmic products should be clear and free from any types of foreign particles. foreign particles में आपके डस्ट आएंगे, फाइबर्स आएंगे, फिलामेंट्स आएंगे. सो आपने जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए पढ़ा है सेम प्रॉपर्टी वही आपको ऑप्थेल्मिक में पढ़ना है. सो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. नेक्स्ट इज़ विस्कोसिटी. सो विस्कोसिटी के केस में विस्कोसिटी इतना रखना है हमें अब अपने प्रिपरेशन में कि विस्कोसिटी में आँखों में प्रिपरेशन थोड़ी देर तक रुके. आँखों में थोड़ी देर तक ये जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वो रुके. इतना पतला नहीं होना चाहिए कि वो बह जाए और इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो विस्कस हो और आँखों में जब हम अप्लाई करें तो वो चुभे. तो विस्कोसिटी को मेंटेन करना है. नेक्स्ट इज़ टोनिसिटी. सो 1 सेकेंड. इन विस्कोसिटी में हम विस्कोसिटी को इन्हेंस करने के लिए थिकनिंग एजेंट्स मिलाते हैं डिफरेंट टाइप्स के. तो उसमें PVA पॉलीविनाइल अल्कोहल, PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड मिथाइल सेल्यूलोज हम यूज़ करते हैं. कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं टॉनिसिटी. सो टॉनिसिटी जो है हमको मेंटेन रखना ज़रूरी है बिकॉज़ सेम कंसंट्रेशन नहीं होगा अगर ये आइसोटोनिक नहीं होंगे हमारे लैक्राइमल फ्लूइड में या लैक्राइमल सिक्रीशन में यानी कि टीयर्स में. तो सेम कंसंट्रेशन नहीं होंगे तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा. हम जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है. सो टोनिसिटी मेजर करना बहुत ज़रूरी है. टोन यानी कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए जैसे कि हमारे टीयर्स का होता है यानी कि लैक्राइमल सिक्रीशंस का होता है. सो इसके हिसाब से हमको मेंटेन करना है टोनिसिटी. उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है. नेक्स्ट इज़ pH ऑफ द प्रिपरेशन. सो pH जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. pH जो है जो हमारे आंसू का जो pH होता है वो 7.4 के करीब होता है. इसके हिसाब से हमको pH को मेंटेन करना होता है, एडजस्ट करना होता है. सो इसके लिए हम बहुत सारे pH बफर्स यूज़ करते हैं.
सो नेक्स्ट है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी सेम इसमें हमको फॉलो करना है जैसे कि हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए फॉलो किए थे। कोई भी वायरस बैक्टीरिया को ग्रोथ करा के हम देखेंगे कि स्टेरिलिटी मेंटेन है कि नहीं है। जैसे कि सुडोमोनास आर्गिनोसा जो कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, अगर वो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में मिलता है तो वेरी सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकते हैं कॉर्निया में और कंप्लीट आई साइट लॉस हो सकती है। सो नेक्स्ट इज़ सरफेस एक्टिव एजेंट्स। जो हमारे प्रोडक्ट में जो सरफेक्टेंट यूज़ होते हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं ताकि जो पेरेंटल्स के जो ऑप्थेल्मिक के जो ड्रग हैं वो आपस में बहुत अच्छे से वेट हों, प्रॉपर गीला हो, प्रॉपर उसको कंसिस्टेंसी मिले, प्रॉपर वो सॉल्युबल हो, ताकि कोई भी ग्रिटी पार्टिकल्स ना रहें और प्रॉपर पेनिट्रेट करे हमारे कॉर्नियल टिश्यूज़ के साथ में। इसके लिए हम बेंजाइल कोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, पॉलीसॉर्बेट 20, पॉलीसॉर्बेट 80, ये सब कॉमनली सरफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमको इस सिलेबस में आई ड्रॉप्स इम्पॉर्टेंट है, तो आई ड्रॉप्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बाकी सारे जो फॉर्मुलेशंस है वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आई ड्रॉप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आई ड्रॉप आर स्टेराइल एक्वस और ऑयली सॉल्यूशंस और सस्पेंशन ऑफ ड्रग इंस्टॉल इनटू द आई विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ठीक है, ड्रॉपर के थ्रू हम आई में इंस्टॉल करते हैं। द आई ड्रॉप्स आर यूजुअली कंटेन ड्रग हैविंग एंटीसेप्टिक, एनेस्थीसिया एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इट शुड बी स्टेराइल होना चाहिए, आइसोस्मोटिक होना चाहिए, लैक्राइमल सिक्रीशन यानी कि टीयर्स के साथ में, फ्री फ्रॉम फॉर्गन पार्टिकल्स, फाइबर्स और फिलामेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए उसमें, और इसका जो पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वरना ऑस्मोसिस आँखों में चुभेगा वो। नेक्स्ट इज it should be preserved with suitable बैक्टीरियोसाइड्स, सुटेबल बैक्टीरिसाइड्स का यूज़ करना है हमें, ताकि कोई भी फंगल ग्रोथ ना हो, प्रिजर्वेटिव प्रॉपर रहे, प्रिजर्व रहे। देन लास्ट इज दे शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। जब वो स्टोर हम उसको करें तो वो प्रॉपर मेंटेन रहे। नेक्स्ट इसके लिए हम जो एडजुवेंट्स या एक्सीपिएंट हम यूज़ करते हैं, थिकनिंग एजेंट, बफर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। थिकनिंग एजेंट क्या होता है, जो विस्कोसिटी को मेंटेन रखता है, तो इसके लिए मिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बफर्स जो हैं मेंटेन करके रखते हैं पीएच को, तो उसके लिए हम बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सोडियम सिट्रेट, ये हम जनरली बफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, तो इसके लिए हम सोडियम मेटाबाइल सल्फेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वेटनिंग एजेंट। सो दिस टाइप्स ऑफ वेटनिंग एजेंट हम पॉलीसॉर्बेट 20, पॉलीसॉर्बेट 80 जनरली हम यूज़ करते हैं। ये पेनिट्रेशन के लिए पर्पस से यूज़ किया जाता है कॉर्निया में, ताकि वो थोड़ी देर तक कॉर्निया के अंदर के जो टिश्यू उसमें पेनिट्रेट होके रहे, तुरंत टीयर्स में बह ना जाए। नेक्स्ट है आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट। आइसोटोनिसिटी हमको लैक्राइमल सिक्रीशन के हिसाब से मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, वरना आई में हाइपोटोनिसिटी या हाइपरटोनिसिटी होने के चांसेस होंगे। सो एग्जांपल इसका एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आई ड्रॉप है, उसमें 1 ग्राम हम लेंगे, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे एंड स्टेराइल वाटर यूज़ करेंगे। देन आई लोशन है, आई लोशन भी सेम प्रोसेस है, आप स्लाइड में डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई लोशंस के एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आई लोशन है, सोडियम बाइकार्बोनेट आई लोशन है। नेक्स्ट इज़ आई सस्पेंशन। सो आई सस्पेंशन जो है सेम एज आई ड्रॉप्स, देयर आर द प्रिपरेशंस आर नॉट कॉमनली यूज्ड कंपेयर टू आई ड्रॉप्स। ओके, their essential characteristics same is desired viscosity, it should be isotonic, it should be sterile. Okay,
So contact lenses solution. Before the contact lenses are usually made from polymethyl methacrylate, यानी कि पॉलीमर्स का बना होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसके लिए हमको हाइड्रोफोबिक लेंसेज आर यूज्ड. सो इसको सॉफ्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज. Soft contact lenses